दोस्तों नमस्कार, आप सभी को मेरे चैनल की तरफ से स्वागत है यानी वेलकम है। लास्ट वीडियो में मैंने अपान के सभी प्रयोग बताया था जिसे आप लोगों ने वॉच किया और अच्छा रिस्पॉन्स दिया। ठीक उसी सीरीज में आज हम लोग इवन के सभी लॉलीपॉप प्रयोग पढ़ने वाले हैं। लॉलीपॉप का मतलब कि जो इवन है ना, इसका जो यूज है बहुत आसान है और इवन अपना कई ठो हिंदी मीनिंग लेकर के आया हुआ है। जैसे इवन का मतलब भी होता है। इवन मतलब हालांकि या भले ही या फिर भी या तक नहीं, उससे भी या और भी है उस समय जब। इतना सारा इवन के आज हम लोग यूज पढ़ने वाले हैं। तो देर न करते हुए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। इवन सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि जो वर्ड इवन है यह एक एडवर्ब है और इसका काम किसी सब्जेक्ट पर किसी वर्ब के पहले आकर उस पर दबाव डालना है, उस पर प्रेशर डालना है, उस पर जोर डालना है। इवन का सबसे ज्यादा यही काम होता है। ठीक, तो क्या है भाई? इवन एक एडवर्ब है। ठीक, तो सबसे पहले इवन के प्रयोग में सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यानी इवन का जो यहां पर मीन्स हो रहा है भी के सेंस में। किसके सेंस में बाबू? भी, यानी इवन मतलब भी। तो कैसे इसे ट्रांसलेट करेंगे जरा यहां देखते हैं। टू एम्फेसिस ऑन सब्जेक्ट यानी कर्ता पर जोर डालने के लिए। ओके, कर्ता पर जोर डालना मतलब कर्ता पर एम्फेसिस करना, कर्ता को एम्फेसिस करना। सबसे पहले हमको इवन लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और टेंस के अकॉर्डिंग जो भी मेन वर्ब होगा उसको लिखेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में एटसेट्रा लिखेंगे। ठीक, तो क्या लिखा है कि राहुल भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका। मतलब उससे पॉसिबिलिटी थी, संभावना थी कि राहुल जो है आंसर दे देगा, लेकिन उसने आंसर नहीं दिया। तो राहुल भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका। तो सब्जेक्ट राहुल है, तो राहुल लिखने से पहले हमको इवन लिखना है, क्योंकि राहुल भी, राहुल पर जोर डाला जा रहा है, राहुल को एम्फेसाइज किया जा रहा है। तो राहुल भी, तो सबसे पहले हमको भी की मीनिंग इवन, तब सब्जेक्ट जो राहुल है, राहुल। इवन राहुल, ये पास्ट टेंस है, सका सकी वाला, नेगेटिव है, कुडंट। इवन राहुल कुडंट आंसर दिस क्वेश्चन, यानी इस प्रश्न का उत्तर। आंसर दिस क्वेश्चन, इवन राहुल कुडंट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक, तुम भी अंग्रेजी बोल सकते हो, तुम भी अंग्रेजी बोल सकते हो, तुम भी। ठीक है, तो फिर आया यहां पर भी, इसके लिए इवन लिखा और तुम के लिए यू लिखा। इवन यू बोल सकते हो भाई, यहां पर कैपेबिलिटी की बात हो रही है, यहां पर क्षमता की बात हो रही है। तो कैन स्पीक इंग्लिश, इवन यू कैन स्पीक इंग्लिश। ओके, देख रहे हैं ना? तुम के बाद भी यानी सब्जेक्ट पर जो है प्रेशर पड़ रहा है, तो भी की मीनिंग हम इवन लिखे, उसके बाद तुम की मीनिंग यू, और सकते हो के लिए कैन, बोलने के लिए स्पीक और अंग्रेजी के लिए इंग्लिश। इवन यू कैन स्पीक इंग्लिश। बच्चे भी मुझ पर पत्थर मारे। ओ माय गॉड, आपको ऐसा बिलीव नहीं था कि बच्चे हम पर पत्थर मारेंगे, लेकिन बच्चे भी आप पर पत्थर मारे थे क्योंकि आप वैसा काम ही कर डाले थे। ठीक है, तो क्या बच्चे भी, तो पहले भी की मीनिंग इवन, बच्चे के लिए द चिल्ड्रन, काम का किए पत्थर मारे, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, तो पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकंड फॉर्म लगता है। तो पत्थर मारे मतलब पत्थर को मेरे पर फेंके, तो फेंकने की मीनिंग थ्रो होता है, तो पास्ट इंडेफिनिट में थ्रो का सेकंड फॉर्म थ्रू, थ्रू। तब पत्थर की मीनिंग स्टोन, मुझ पर, एट मी। अब यहां पर प्रेपोजिशन ऑन का प्रयोग नहीं होगा, एट का प्रयोग होगा। ठीक है, तो इवन द चिल्ड्रेन थ्री स्टोन एट मी। तो ये रहा इवन का पहला यूज। अब यहां देखते हैं बाबू इवन। अब यहां पर इवन का मतलब यहां तक कि, अब डॉट डॉट जो देख रहे हैं यहां पर सब्जेक्ट आने वाला है, यानी अनएक्सपेक्टेड एक्शन की बात हो रही है, यानी जिस एक्शन के आप कभी होप नहीं किए थे, आप कभी आशा नहीं किए, तो वो एक्शन हो गया। ठीक है, लिखा है कि यहां तक कि पुलिस भी चोर को नहीं पकड़ सकी।
भाई पूरी पॉसिबिलिटी है कि जो चोर को पुलिस जो है चोर को पकड़ लेगी, लेकिन पुलिस भी नहीं पकड़ सकी। यहां तक कि देख रहे हैं ना, यहां तक कि और डॉट डॉट यहां पर सब्जेक्ट आएगा, यहां तक कि भी। अब बीच में देख रहे हैं ना, सब्जेक्ट पुलिस है, यहां तक कि भी, बीच में विशेषज्ञ सब्जेक्ट है, यहां तक कि भी, बीच में क्या है भाई, माता पिता सब्जेक्ट है। ओके माय डियर स्टूडेंट, देखते हैं, यहां तक कि पुलिस भी चोर को नहीं पकड़ सकी यानी पास्ट टेंस का। तो सबसे पहले यहां तक की मीनिंग इवन, और फिर इसी में भी आ गया। इवन जैसे लिखेंगे तो यहां तक की और भी इसमें इंक्लूड हो गया, तब सब्जेक्ट पुलिस है तो यहां पुलिस लिखा गया है। सके नेगेटिव सेंटेंस है पास्ट का, तो कुडंट, तो कुडंट के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो पकड़ने की मीनिंग कैच चोर को, द थीफ। इवन द पुलिस कुडंट कैच द थीफ। यहां तक कि विशेषज्ञ भी गलतियां करते हैं। यस, यहां तक कि और भी के लिए सीधा आपको लिखना है इवन। इवन जैसे ही लिखेंगे ना, इसमें यहां तक कि भी सब इसमें आ गया। ठीक, विशेषज्ञ यानी एक्सपर्ट्स गलतियां करते हैं। यहां तक कि उसके माता पिता भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। ठीक बाबू, तो यहां तक की और भी सीधा हमको लिखना है इवन। तब सब्जेक्ट क्या है, उसके माता पिता, हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता के लिए हिज पेरेंट्स। विश्वास नहीं करते थे, कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का, और भी नेगेटिव है, पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव है जिसके में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। तो इवन हिज पेरेंट्स डिड नॉट ट्रस्ट, मैंने विश्वास करना, हिम का मतलब उस पर। तो क्या हुआ, इवन हिज पेरेंट्स डिड नॉट ट्रस्ट हिम। तो आई होप कि इवन का जो सेकेंड यूज है बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखते हैं। अब यहां पर इवन का जो थर्ड मीन्स है से या और भी, यानी यहां दो मीन इसका निकल रहा है, से भी निकल रहा है और भी निकल रहा है। कहां पर इसका प्रयोग करेंगे माय डियर स्टूडेंट, टू एम्फेसिस ऑन कंपैरिजन, यानी जब हम तुलना करेंगे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की, उस कंडीशन में भी उस कंडीशन में से आएगा या तो और भी आएगा। देखिए क्या कह रहा है कि वह अपने भाई से भी लंबी है, से भी या तो केवल और भी। कह रहा है कि वह अपने भाई से भी लंबी है, एडजेक्टिव पर जोर डाला जा रहा है, भाई से भी लंबी है, लंबी एडजेक्टिव है। तो क्या कह रहा है कि वह यानी सी है के लिए इस, अब से भी लंबी, लंबी के पहले भी आया और से भी आया, तो इसकी मीनिंग हमको यहां पर टाइप करते समय मिस्टेक हो गया है, यहां पर आएगा इवन। तो सी इज इवन टॉलर देन हर ब्रदर। तो कंपैरेटिव डिग्री में जब दो व्यक्तियों की कंपैरिजन किया जाता है, तुलना किया जाता है, तो उसमें हमेशा देन आता है जो से का मतलब निकालता है। ठीक, तो ये कंपैरेटिव डिग्री था इसलिए देन लगा और भी के लिए इवन लगा। तो वह अपने भाई से भी लंबी है, सी इज इवन टॉलर देन हर ब्रदर। दूसरा प्रश्न और भी कठिन था। अब देखिए, अगर ऐसा बोलना हो और भी कठिन था, यानी यहां भी कंपेयर ही किया जा रहा है। दूसरा प्रश्न यानी पहला कर लिए थे, दूसरा जब आपके सामने आया तो और भी कठिन था। तो क्या करेंगे कि दूसरा प्रश्न यानी सेकेंड क्वेश्चन और भी, इसके लिए सीधे उसके बाद से था है तो था के लिए हमको वाज लिखना है, और भी इसके लिए सिंपली लिखेंगे इवन। और ये जो डिफिकल्ट एडजेक्टिव है, तो जब दो से अधिक सिलेबल के एडजेक्टिव होते हैं तो उसे हम कॉम्परेटिव डिग्री बनाने के लिए ई आर का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि उसके पहले मोर का प्रयोग किया जाता है, तो वो कॉम्परेटिव डिग्री हो जाता है। तो क्या द सेकेंड क्वेश्चन वाज इवन मोर डिफिकल्ट। वह इस बार और भी तेज दौड़ा, और भी देख रहे हैं ना, वह इस बार और भी तेज दौड़ा, मतलब पहली बार दौड़ा था तो तेज था, लेकिन इस बार और तेज दौड़ा।
पहली बार जो दौड़ हुई थी और जो दूसरी बार दौड़ हो रही है, दोनों के बीच कंपैरिजन चल रहा है। तो वह यानी ही काम का किया, दौड़ा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो रन का सेकेंड फॉर्म रैन। और भी इवन, तेज, फास्टर, जब भी कंपेयर किया जाएगा तो भाई कॉम्परेटिव डिग्री बनेगा ईआर लगा करके, जो छोटा एडजेक्टिव होगा। जैसे दो से अधिक वर्ड, जैसे बड़े बड़े जो एडजेक्टिव वर्ड आते हैं उसमें ई आर का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो क्या बोला है कि ही रैन इवन फास्टर इस बार दिस टाइम। तो ही रैन इवन फास्टर दिस टाइम। तो यहां पर इवन के प्रयोग से हमने कंपेयर देखा। अब हम देखते हैं कि इवन का प्रयोग क्या है। अब आया इवन का जो चौथा यूज है, यानी जो फोर्थ यूज है, यहां पर इसका हिंदी मीन्स हो रहा है तक। तक, ठीक। कहां इसका यूज होगा? टू एम्फेसिस ऑन मेन वर्ब इन नेगेटिव सेंटेंस। भाई जब नेगेटिव सेंटेंस होगा तो नेगेटिव सेंटेंस में इवन का प्रयोग मेन वर्ब पर जोर डालने के लिए, मतलब कि दबाव डालने के लिए किया जाएगा इवन के प्रयोग से। देखिए बाबू कैसे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जिस टेंस में होगा, उसके बाद तुरंत नॉट रहेगा, क्योंकि सेंटेंस पहले ही बोल दिया हूं कि नेगेटिव होगा, नॉट, इवन, और यहां पर मेन वर्ब, ओके। उसके बाद ऑब्जेक्ट एटसेट्रा। जैसे लिखा है कि उसने मुझे फोन तक नहीं की, देख रहे हैं ना, तक नहीं, उसने मुझे फोन तक नहीं की। कौन सा टेंस है बाबू? माय डियर स्टूडेंट, बताओ कमेंट में, जल्दी बताइए। की। चलिए भाई, पास्ट एंड डेफिनिट। तो उसने मुझे फोन तक नहीं की, तो उसने के लिए सी, पास्ट एंड डेफिनिट का नेगेटिव तो उसमें लगता है डिड नॉट, और तक के लिए इवन, फोन करने की बात हो रही है तो कॉल, अब मुझे के लिए मे। सी डिड नॉट इवन कॉल मी, सी डिड नॉट इवन कॉल मी। मैं उसकी तरफ देखता तक नहीं हूं। अब ये आया प्रेजेंट सिंपल का, ऐसा ये सेंटेंस है, मैं उसकी तरफ देखता तक नहीं हूं, मैं उसकी तरफ देखता तक नहीं हूं, मैं उससे बात करता तक नहीं हूं। जब इस तरह की बातें आएगी तो वही इवन का प्रयोग करेंगे। अब बस टेंस मैटर करता है, किस टेंस में आप बोलते हैं। मैं यानी आई नहीं हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, देख क्योंकि ता नहीं हूं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट तो आई के साथ डू नॉट, और तक के लिए इवन, काम क्या है देखना, ये मेन वर्ब है, तो लुक उसकी तरफ एट हिम। लुक के बाद प्रेपोजिशन एट, जब ऑब्जेक्ट होगा तब, जब यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो लुक के बाद प्रेपोजिशन एट नहीं लगेगा। तो आई डू नॉट इवन लुक एट हिम, आई डू नॉट इवन लुक एट हिम। तो यहां पर हमने इवन से तक का सेंस निकाला। अब आगे देखते हैं इवन। अब यहां इसका मीन्स हो रहा है भले ही या चाहे क्यों ना हो, चाहे क्यों ना हो, ठीक। लिखा है कि भले ही तुम धनी हो, तुम एक नंबर के कंजूस हो, भले ही वह अमीर है, एक नंबर का कंजूस है, भले ही तुम सुंदर हो, लेकिन तुमको बात करने का ढंग नहीं है, ठीक। तो भले ही, देख रहे हैं ना बाबू, भले ही, इसके लिए इवन इफ तुम धनी हो, यू आर रिच। अब यहां पर कॉमा तो फिर यहां भी कॉमा, तुम एक नंबर के कंजूस हो, यू आर माइजर, एक नंबर के लिए ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, एक नंबर के ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, दो नंबर के ऑफ सेकेंड ऑर्डर, तीन नंबर के ऑफ थर्ड ऑर्डर, तो चलता है। तो क्या है बाबू, इवन इफ यू आर रिच, यू आर माइजर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। चाहे आज बारिश ही क्यों ना हो, ये देखिए, चाहे, इसमें जो देख रहे हैं ना, यहां जो डॉट दिख रहा है, क्यों ना हो और चाहे के बीच में यहां पर मेन वर्ब आएगा। देखिए सेंटेंस, चाहे आज बारिश होना मेन वर्ब है, ही क्यों ना हो, ही क्यों ना हो, बस आपको इसके लिए लिखना है इवन इफ बारिश होना, इट रेन्स, प्रेजेंट सिंपल में बनेगा ये, चाहे आज बारिश ही क्यों ना हो या चाहे आज बारिश ही क्यों ना होगा, बात वही है।
तो जब दोनों ही देखिए, जब दोनों ही सेंटेंस फ्यूचर में होते हैं, ये फ्यूचर का सेंस है यहां पर, तो इसलिए इसको बनाया गया है प्रेजेंट सिंपल में। दूसरा जो पार्ट होगा अगर वो फ्यूचर में है तो फ्यूचर में ही बनाया जाएगा। तो इवन इफ लिखने से चाहे ही क्यों ना हो का मतलब निकल गया। बारिश होना, तो बारिश वाले सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट इट लिखता है, तो इट लगा। रेन्स प्रेजेंट सिंपल है तो इसलिए एस लगा। आज के लिए टुडे, इवन इफ इट रेन्स टुडे, मैं दफ्तर जाऊंगा, आई विल गो टू ऑफिस, आई विल गो टू ऑफिस। आगे देखते हैं। अब इवन का जो 6 नंबर है इसका हिंदी मीन्स यहां पर निकल कर आ रहा है, जैसे इवन दो एक साथ है तो इसका हिंदी मीन्स हालांकि या यद्यपि हिंदी गलत है या दप्पी ऐसा रहेगा। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो इवन के साथ अगर दो लग जाए तो इसका मीन्स होगा हालांकि या यद्यपि। अब इसका प्रयोग यहां पर कंट्रास्ट बताने के लिए, यानी अंतर बताने के लिए, ठीक, टू टेल कंट्रास्ट यानी अंतर बताने के लिए लिखा है कि हालांकि वह थका हुआ था फिर भी वह कार्य जारी रखा। हालांकि, तो हालांकि लिए इवन दो वह थका हुआ था, वह के लिए ही, था के लिए वाज, थका हुआ के लिए टायर्ड। इवन दो ही वाज टायर्ड, फिर भी के लिए बस आपको कॉमा लगाना है। जैसे ही कॉमा लगाएंगे तो फिर भी का मतलब निकल जाएगा। फिर भी वह कार्य जारी रखा, ही कंटिन्यूड वर्किंग। कार्य जारी रखा मतलब कार्य करता रहा, ही कंटिन्यूड वर्किंग। यद्यपि यहां देखिए, यद्यपि मेरा पड़ोसी धनी है फिर भी वह दुखी रहता है। एकदम कंट्रास्ट बताया जा रहा है। भाई धनी होने का मतलब खुश रहना, और यहां थका होने का मतलब कि कोई कार्य न करना, लेकिन सब उल्टा हो रहा है। तो ये कंट्रास्ट है, ये अंतर है। तो क्या करेंगे, यद्यपि के लिए इवन दो मेरा पड़ोसी माय नेबर धनी है इज रिच। इवन दो माय नेबर इज रिच, क्या बोलेंगे, इवन दो माय नेबर इज रिच, फिर भी कॉमा वह दुखी रहता है, ही सैड। दुखी रहता है माने वो दुखी है, उसकी कंटिन्यूटी जो है बरकरार है, तो इसलिए ही इज सैड, ही इज सैड। तो यहां पर इवन का 6 यूज। अब हम आगे देखते हैं, यहां पर इवन का 7 नंबर यूज। इवन के साथ यहां पर सो लगा हुआ है, जिसका हिंदी मीन्स यहां पर होगा फिर भी या इसके बावजूद। ठीक बाबू, लिखा है कि कलम महंगा था फिर भी मैं खरीद लिया। कलम महंगा था, यहां पर भी कंट्रास्ट वाली बात हो रही है। द पेन वॉज एक्सपेंसिव। अब यहां देख रहे हैं ना, फिर भी। अब यहां फिर भी का मतलब निकालने के लिए हम इवन सो का प्रयोग करेंगे। इवन के साथ सो, जैसे इवन के साथ सो लिखेंगे फिर भी का मतलब निकल जाएगा। तो द पेन वॉज एक्सपेंसिव, फिर भी इवन सो मैं खरीद लिया। आई बॉट, बॉट यानी जो बाई है BUY, उसका ये सेकेंड फॉर्म है, क्योंकि ये वाला जो सेंटेंस है ना पास्ट और इंडेफिनिट का है। तो द पेन वॉज एक्सपेंसिव इवन सो आई बॉट। वह माफी मांगा फिर भी वह नाराज थी। वह माफी मांगा फिर भी वो नाराज थी, तो क्या करेंगे, ही अपोलोजाइज्ड। काम खत्म, पहला काम उसे माफी मांगने का है, ठीक है। ही अपोलोजाइज्ड, फिर भी इवन सो, फिर भी से इवन सो वह नाराज थी। सी वॉज एंग्री, सी वॉज एंग्री। तो क्या हुआ बाबू, वह माफी मांगा फिर भी वह नाराज थे। तो ही अपोलोजाइज, तो पास्ट एंड डेफिनिट का टेंस है। अपोलोजाइज मैंने माफी मांगना, ईडी लगाकर सेकेंड फॉर्म बना, तो अपोलोजाइज्ड इवन सो सी वॉज एंग्री। अब हम इसका अगला यूज देखते हैं। इवन के साथ, इवन के साथ एस, देख रहे हैं ना, आप देख लीजिए इसका मतलब जब, उसी समय, यानी यहां पर एक साथ दो कार्य होंगे। तो जब एक साथ दो कार्य होते हैं तो व्हाइल का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर जो इवन एस आप देख रहे हैं, इसके साथ इसके जगह पर हम व्हाइल का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे देखिए ना, जब मैं पढ़ रहा था तब उसी समय, तब उसी समय,
कुछ कुत्ते भौंक रहे थे। भाई हमारी पढ़ाई हो रही थी और उधर दूसरा काम कुत्तों को भौंकना था, एक ही साथ दो काम चल रहा है। Whenever two actions are on progress, in that condition we should use while, otherwise you can use even as। जब तो even as जब से निकला, मैं पढ़ रहा था, I was पढ़ा रहा तो सॉरी, even as I was teaching, तब उसी समय इसके लिए सिंपली कॉमा लगा देना है, ठीक। यानी जब मैं पढ़ा रहा था तब उसी समय कुछ कुत्ते भौंक रहे थे, तो कुछ कुत्ते some dogs भौंक रहे थे, were barking। अब ये जो सेंटेंस है ये वाला पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है, ठीक है। तो even as I was teaching some dogs were barking। जब तूफान तेज हो रहा था तब उसी समय लोग इधर उधर भाग रहे थे। भाई लाजिम सी बात है कि जब तूफान तेज होगा, स्वाभाविक सी बात है, तो लोग भागेंगे, या तूफान आए या भूकंप आ जाए, ठीक है। तो क्या है कि जब इवन एज तूफान तेज हो रहा था, द स्टॉर्म यानी तूफान वाज ग्रोविंग स्ट्रॉन्गर मतलब तेज हो रहा था, तब उसी समय इसके लिए कॉमा, ठीक बाबू। लोग इधर उधर भाग रहे थे, तो लोग के लिए पीपल ये भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस ही है, थे, वर रनिंग अवे भाग रहे थे इधर उधर, तो इसके लिए to and fro। Even as the storm was growing stronger, people were running away to and fro। तो my dear students, my subscribers, my viewers, ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, अगर इवन से कुछ नॉलेज मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको डेली 7:30 बजे इसी तरह के इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो मिल सके। तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।